सुनने वाले दोस्तों साथियों को मेरा सलाम आदाब। बहुत सारे फ़ोल्डर हैं लेकिन मैं इसी पे इक्तिफ़ा करूँगा। सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है? उस हवाले से मैं थोड़ी-सी अपनी राय और बात करना चाहूँगा जैसे मिसाल के तौर पे नेक्स्ट इसका जो पार्ट है सेकंड जो फ़ोल्डर है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। उसमें जो है वो कुछ मेरी जो है वो अभी इस खुद इमरान खान ने जो है एक से बात की थी कि भई मैन आर नॉट रोबोट्स। तो उनमें है भाई वो रोबोट्स जो है कोई होता नहीं। अभी यहाँ पे यूरोप में कितनी औरतें किस किस लिबास में और कैसे-कैसे पहने लेकिन वो तो बिल्कुल रोबोट की तरह चल रहे हैं यहाँ पे कोई कोई उनका वो ज़्यादा नहीं क्योंकि उनकी नीड्स सैटिस्फाइड है भाई। उनको कोई उनकी जो है वो जिबिलत को, फितरत को जो है वो रोका नहीं गया है। इन्होंने अपनी स्टडीज़, अपनी रिसर्च, अपने तजुर्बे जो है उसकी बेस पे एक जो है वो कवानीन, लॉज़ और वो बना दिए हैं, ह्यूमनिस्टिक। आप जो है पुराने 7वीं सदी कबायली दौर के अरब जो है वो रवाजों में पुरानी फ़रसुदा रिवायतों में फँसे हुए हैं, तो आपके यहाँ फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आप इस तरह के बयान देंगे। तो ये उसके जो है लिबास को ही औरत की जो है वो अगर रेप हो रहा है तो लिबास को ही निशाना बनाएँगे कि भई वो लिबास ऐसा था या वैसा था। अब ये इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ हैं जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सफ़र करती हैं साइलेंस में। जो है वो कोई रिपोर्ट ही नहीं होता। 1/3 ओवर 2/3 ऑफ पाकिस्तानी वुमेन जो है हर 2 घंटे में एक रेप हो रहा है। 70 से 90% उसके जो है वो औरतें शिकार हो रही हैं। और या आप विकिपीडिया में देखें, रिपोर्ट्स देखें, 1000 हर साल जो है वो मर्डर किल्ड गिरत के नाम पे जो है कत्ल हो रही हैं, बल्कि उससे ज़्यादा रिपोर्ट से ज़्यादा होंगी जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। और अब ये लाइफ की तरफ एटीट्यूड्स कुछ फ़िल्म के कुछ सीन्स हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा। ये तो 2 मूवीज़ हैं कि एक कल्ट किस तरह होता है। एक कल्ट ये आपने अगर वो मूवी देखी हो जिम जोन्स की गुयाना ट्रेजेडी जो जो हज़ार लोगों ने उसके कहने पे ज़हर पिया था, बच्चों ने भी जो है वो अपने आप को सुसाइड किया था, मार दिया था। तो यही कल्ट अभी हमारा जो रिलीजन बन बन गया है। ये कल्ट की यही पोजीशन है कि वो उनको नज़र ही नहीं आता कि भाई आपके यहाँ जो जो भी रवाज और पुराने फ़रशुदा कवानीन को आप फ़ॉलो कर रहे हो, उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हो, पॉलीगामी को, बच्चियों की शादी को, उसको औरतों की सलाहियतों को मारने को, उनको यहाँ यूरोप में रह के भी आप नहीं सुधरते, आपका ज़हन नहीं बदलता कि उनको अगर स्विमिंग करना है, उनको अगर डांस जाना करना है, उनको अगर किसी और अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करनी है, तो उनको नहीं छोड़ रहे हो। तो ये फ़रशुदा ख़यालात आपके दिमागों में जो भरे पड़े हैं, ये कल्ट ही की तो है और इसी कल्ट की वजह से कि तालीमात पे आप जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हो। तो अभी ये एक क्लिप है और उसके बाद 2 फ़िल्मों के जो क्लिप आएँगे, उस पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। मुनाफ़िक आपने अपनी सोसाइटी को मज़हबी भी बनाना है, आपने घिसा-पिटा मज़हब भी फ़ॉलो करना है, आपने मॉडर्न जो दौर के तकाज़े हैं, उनको भी नहीं फ़ॉलो करना, लेकिन साथ-साथ आपको कोई लड़की भी औरत भी चाहिए सबमिसिव सी, जो आपके साथ बीवी बन के रहे और उसकी अपनी कोई मर्ज़ी ना हो, फ्री विल ना हो, ठीक है? टाइम्स हैव चेंज्ड सो मच। आपको पीपल आर मैरिंग इन पाकिस्तान फॉर रॉन्ग रीज़न्स। यहाँ वेस्ट में लोग शादी करते हैं ना, तब वो शादी करते हैं जब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। देन दे हैव लिव्ड विद देयर बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड फॉर मेनी इयर्स। लाइक कुछ लोगों से शादी है, 12 साल के बाद प्रपोज़ किया कि हमने शादी की। दे वर लिविंग टुगेदर फॉर लाइक 12 years. So they did not marry for sex. Pakistani men and women marry for sex because they have not enjoyed sex like all their life and they want to because they're just become so desperate. एक तो हमारे यहाँ ज़िंदगी का मकसद ही शादी और शादी का मकसद ही ये जो है सेक्स है, बस। तो ये हालत है और ये प्रोग्राम जो है वो बहुत ही बेहतरीन था। मज़हब का सबसे बड़ा चूरन जो है ना, सबसे वो ज़्यादा यही बड़ा जिसको चूरन, जो मार्केट सबसे जो बड़ा पाकिस्तान में बनी हुई है मज़हब की। सेलिंग पॉइंट है मज़हब का, वो ये है कि अगर आपने अखलाकियात मज़हब से नहीं ली, तो आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं रखता। क्या इंसान की तारीख ज़्यादा पुरानी है या मज़हब की तारीख ज़्यादा पुरानी है? मेरे हिसाब से मज़हब का जो आईना है ना, उसको निकालना होगा। मज़हब जो है, मज़हब तो मोरालिटी की बात इसलिए नहीं कर सकता कि मज़हब जो इंसिस्ट को बात करता है कि जो लोग मज़हब नहीं मानते वो उनकी मोरालिटी की बात करते हैं। मज़हब की जो शुरुआत, जो इंसान की शुरुआत है, वही इंसिस्ट कराता है। मतलब बहन भाई अगर तुम बच्चे पैदा करोगे ना, वो हमारी The biggest invention of humanity क्या है? गॉड। ठीक है, औरतों को अगर सेक्स हम यही सुनते थे ना भाई कि आदम की जो है वो औलाद हुई तो बहन भाइयों की आपस में शादी। तो ये शुरुआत ही जब इंसेस्ट की तो आप जो है वो जो है इसके जो एक्स मुस्लिम बन गए उन पे कैसे आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं? स्लेव बनाना है, तो वो वहाँ है। सोसाइटी ने फिर अपडेट किया अपने मोरल कोड को और अब जो है सेम सेक्स मैरिज बहुत सारे कंट्रीज में इट इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय लॉ। स्लेवरी को कहीं भी किसी भी मज़हब में मना नहीं किया गया है कि ये अखलाकियात या मोरालिटी होती है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। तमाम मज़ाहिब का तकरीबन सेम क्लेम है कि
मोरालिटी जो है वो मजहब ड्राइव करता है बेसिकली, या मजहब से ड्राइव होती है। आपके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, आप सवाल इसलिए नहीं करते कि गुस्ताखी ना हो या नहीं। भाई मोरालिटी नेचुरल है, एवोल्यूशनरी है, एवोल्यूशनरी इंसान में, जानवरों में, वहाँ में पे भी आप ये रहमदिली और ये अच्छा करना और बुरा ना करना, ये सब इंसान में, किसी बच्चे को कोई किसी मज़हब में पैदा ना हो तो बल्कि मज़ाहिब ही बच्चों को जो है वो और बिगाड़ते हैं। उनको अगर वो फ़रशुदा पुरानी तालीम दिया, मिसाल के तौर पर कि भई ये जो है वो जैसे बच्चे अगर डिलीशियस खाना खा रहे हैं, बर्गर किंग से खा रहे हैं, सबवे से खा रहे हैं, फाइव गाइज़ से खा रहे हैं, साफ-सुथरा, अच्छा, उनको ये बता दें भई ये मत खाओ, ये हराम है। भई दुनिया खा रही है और साफ-सुथरा है और उसमें कोई वो नहीं है, आप क्यों उसके दिमाग में जो है वो ये भर रहे हो? अभी अच्छा वो उससे इज्तिनाब करेगा आइंदा से, उसकी जो है पसंदीदा चीज़ आपने उससे छीन ली, जो है आइंदा से वो नहीं खाएगा। और दूसरा फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको नफ़रत होने लगेगी वहाँ से, उन लोगों से। ये मेरे साथ हुआ है भाई, कि इंटीग्रेट ना हो, फिर उनके साथ उठो-बैठो नहीं, फिर वो हमसे अलग हैं, वो दूसरे हैं, और फिर बहुत इस तरह की बातें हैं। मैं तो कहता हूँ इनको चाहिए कि ये मुसलमानों को स्पेशली हमारे कि बच्चों की जो है खतरा के बजाय ज़बान काट दिया, ताकि ना ज़बान होगी ना वो मुखारी करेगा। अगर आप मज़हब को निकाल दो इंसान के ज़हनों में से, आप देखना दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। तो ये इंतहा पसंदी के वाक़यात हैं, तो फिर हमारे लोग ये बोलते हैं नहीं ये वो वाले मुसलमान नहीं है, मॉडरेट मुस्लिम बोलते हैं नहीं ये असली मुसलमान नहीं है। तो भाई असली मुसलमान कहाँ है? तरीके से औरतों को एज गुलाम बना के एज सेक्स स्लेवरी जो है, तो मोरालिटी या अखलाकियात जो है ना, ये बेसिकली प्रो सर्वाइवल है। लेकिन अगर मैं बन जाऊंगा मुसलमान तो सामने वाला हिंदू बनेगा। तो अगर आप काबिज आ जाते थे तो उसके ऊपर एक टैक्स आप लगा देते मजहब की बुनियाद पे। पाकिस्तानी मुसलमान खासतौर पे हम साले वो नहीं होता बगल में निदान हिमाचली बनाने कंगलों वाला हिसाब है। आशिक रसूल बने होते हैं तो उनको कुरान से नहीं पता होता। अगर मुल्ला नाम पे बांध दिया है वो सारी नॉलेज वहीं से जाके फिल्टर होकर जो है पब्लिक को मिल रही होती है। तुम्हारे साइड में बस बनी रोड के बीच में खड़े हो, तुम जानवर जिगर तो मासूम के सामने छुरे मार रहे हो, तो ऊंट को बीच में दौड़ा वो एक दूसरे को इंसानियत की नजर से देखते हैं, मजहब की मोटा वाला चश्मा लगा के नहीं देखते। यानी मॉरल कोड है, अगर वो आपका साकिन है तो वहाँ जो है आपका मुस्तकिल एक बदबू उस माशरे में रहेगी। जो मुल्ला पाकिस्तानी कौम को जिस उसमें लगा रखा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि इतनी उंगली अंदर तक डाल के सफाई कर ली है। क्योंकि आप उम्मत के मसाइल देखा लोग कहां बढ़ रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं, अभी तक इनको अभी तक इस तरीके से समझाया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे जो है मंदिरों की कमी है जापान के अंदर, तो वहाँ पे सुकून है इस वक्त। मस्जिद में चले, किसी भी मक्तब के मस्जिद में चले, मुझे तर्जुमा वाला कुरान दिखाइए। हम मोरालिटी जो है वो मजहब की मरहूम मिन्नत है, तो मदरसों और मस्जिदों में जो है ना काम नहीं हो रहा है मेरे भाई। और पनिशमेंट का अगर आप देखें, पनिशमेंट के जो हिसाब किताब है हाथ पांव काट दो। एक्चुअली मोरालिटी जो है ना ये मजहब ने इसको हाईजैक कर लिया। बिल्कुल, ये नेचुरल है, ह्यूमन है। अच्छा, अब जो है कुछ 2 क्लिप्स हैं मेरे ख्याल में, जो हमारे यहाँ जो पीछे पड़ जाते हैं ना शादी की, जिनकी ज़िंदगियाँ तक बर्बाद, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी में जैसे के बाद अपूर्वा चौधरी का पति कहलाऊंगा, निहाल जोशी का बनूंगा मैं। पूर्वा, शादी के बाद वो सारी आग, वो जद्दोजहद, वो जुनून जो हमको अपने सपनों को साकार करने के लिए मिलता है, उसको हम चंद रोटियां सेकते हुए खत्म कर देते। ये बात सारा आपका जो प्राइम एज है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, जो कुछ, कितने आपको ऐसे हज़ारों करोड़ों जो है लोग खुसूसन हमारे पाकिस्तानी माशरे में मिलेंगे, वो क्या कर सके हैं अपने लिए, उनका क्या वजूद है, क्या बना है, वो इसीलिए कि ये जो अनप्लान शादी, और मतलब उनकी अपनी प्लान की हुई नहीं, उनके फादर की, उनके वालिदैन की प्लान की हुई हो, उनके ख़ानदान की प्लान की हुई हो, उनको वो बचपन से ही दे देना किसी को, या कज़न मैरिज की जो बीमारी है हमारे यहाँ, या जो एक ज़बरदस्ती जो है वो ऊपर एक औलाद की होती है, ज़िम्मेदारियों की, ये कि भाई शादी करनी है, ये करना है। तो ये करियर को तबाह कर देता है, ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है ये। अगर कोई नहीं करना चाहता शादी, भाई ना करे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, और औरत के लिए तो हमारे यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो शादी ना करे, और फिर अगर शादी से वो तलाक ले ले तब भी उसकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है। लेकिन अपना वजूद, अपना कुछ जो है वो दुनिया के सामने रखने के लिए तो शादी करके ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इंसान अगर वो करे जो चाहता हो कि मैं करना चाहता हूँ, जो जिसको बच्चों के लिए उसने पूरी प्लानिंग की हुई है, हाँ मैं टाइम देना चाह रहा हूँ बच्चों को, हाँ मैं दूंगा उनको, जिनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, उसके फिर बाद में बच्चे ऊपर से और फ्रस्ट्रेशन उनकी जमा हो जाती है कि भाई मैं ही कुछ नहीं देख सकता हूँ, मैं ही कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद बताऊँ तो अभी बच्चों के लिए मैं क्या, उनकी जिम्मेदारी जो है डबल ट्रिपल जो है उस पर बोझ ऊपर से जो है बन जाता है। और फिर इसी फिल्म का ये एक और क्लिप है। मैंने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा नहीं, मगर आज आपकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि बंगला, ये जायदाद सब कुछ छीना जा सकता है, पास रहता है तो सिर्फ अपना वजूद। मैं वही बनूंगी जो मैं बनना चाहती हूँ। उनकी सलाहियतों को दबा दिया जाता है, मारा जाता है। हमारे यहाँ खानदानों के खानदान, हमारे रिश्तेदारों के रिश्तेदार, अभी इसमें इतनी ज़्यादा मजहबियत अंदर सरायत कर गई है पूरे दिमागों में। मेरे अपने ख़ानदान में बेचारी वो अच्छी खासी डॉक्टर बन सकती थी, उसकी शादी करा दी गई, उसका करियर तबाह, ज़िंदगी तबाह, क्या वजूद है उसका, सारा दिन जो है वो किचन में रहो, बच्चे पालो, यही उनकी गुलाम। एक वही बात सच कहते हैं ना कि
एक बकरी को खूंटे जैसे बांधे, ये इंसान की हैसियत बना दी। हालांकि वो मर्द के बिल्कुल बराबर है। आप वेस्ट में, यूरोप में आकर देखिए वो क्या क्या नहीं कर रही जो मर्द कर, बल्कि मर्द से आगे बढ़ के जो है वो बहुत कुछ कर रही है। मैं कभी कभी कार्टून वीडियो वगैरह फिल्म भेजता हूँ, ये तो हराम है, ये तो ये है, ये तो वो है। कभी मैं मनाने की कुछ बात करता हूँ क्रिसमस की, नहीं ये तो काफरों की रस्म है। ये तो भाई खुशी के त्यौहार है, जहाँ से भी आपको खुशी मिले, गेट टुगेदर हो, आप उठे बैठे लोगों से, वो चीज़ अच्छी होती है। नहीं ये तो हराम है, ये कार्टून हम नहीं देखेंगे। अभी इतनी सी कोई 6 साल 8 साल 10 साल, और उनके जो है वो ये से सफोकेशन, ये हिजाब, ये बुर्के, ये बंद, ये घुटन, ये सफोकेशन, और उनकी जहन उनकी बंद लगी पड़े, खेलने में नहीं, कायदा इसमें लगे हुए हैं, नमाजों में लगे हुए हैं, मैसेजेस। वो बच्चे क्या, वो क्या क्रिएटिविटी उनमें होगी, वो क्या कर सकेंगे ज़िंदगी में जब वो उनके मैसेजेस सारे जो है वो ये हदीसों में, हदीसों की जो है वो मैसेज जो व्हाट्सएप भेजते हैं, वो इनमें यही पुरानी फरसुद की गंद जो है वो यही भरा हुआ है। हदीस में ये है कि इतनी नमाज़ पढ़ो, ये करो, वो करो। ये बच्चों की हालत बना दी गई कि उनके अपना वजूद, और फिर चाहे पाकिस्तान हो चाहे बाहर आ जाए, जो गंद पाकिस्तानियों का दिमाग में जो भी भरा हुआ है ना भूसा, वो यहाँ पे भी वही है। बच्चियों बेचारी, अब हम गए थे किसी के मेहमान बन के, तो वो एक नौकर की तरह उनकी बच्ची जैसे वो बस काम कर रही थी, ये करो वो करो, और उसी की जो है वो शादी जो है अपने ही रिश्तेदार, ताकि वो भी यहाँ पे आ सके। चाहे उसका दिल कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, उसकी अपनी मर्जी हो ना हो, वो करियर में कुछ करना चाह रही हो, वो कुछ किसी और शोबे में जाना चाह रही हो, नहीं नहीं कर सकते। कितनियों को यहाँ से इटली का वाक़या है, यूके में कितने हुए, कितने यूरोप में वाक़या है कि उनको ले जाके वहाँ पे कत्ल कर दिया, मार दिया गया है। और आप कहते हैं कि इस तरह की बातें बंद करो, बकवास कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप लोगों की, इंसानियों की ज़िंदगियों से खेल रहे हो, उनको तबाह कर रहे हो। खलील जिब्रान ने कहा था, बच्चे तुम्हारे वास्ते से इस दुनिया में आते हैं, तुम्हारी मिल्कियत नहीं है कि तुम अपने इजारादारी काम करके उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करें, उनके करियर नहीं बना देते थे। तो बच्चियों की ये हालत, पाकिस्तानी हमारे इतनी जो है लाखों करोड़ों यहाँ पे 2 नंबरी जुगाड़ करके, हमारे अपने कोई थे जिनको मैं जानता हूँ, वो कह रहे थे कि आप वहाँ से जो है चीज़ें लेके किसी और मुल्क में चले जाओ, उनके पैसे ही मत दो। इसी तरह बैंक से हज़ारों करोड़ों के जो है वो यूरोज़ ले लो और दूसरे मुल्क चले जाओ। उसका ये 2 नंबरी, ये बददिमागी। और इसी तरह सुन्नी होंगे तो शिया से नफ़रत करेंगे, उनका खाना नहीं खाएँगे। हमारे हमारे अपने तजुर्बे हैं भाई। हमने ऐसे-ऐसे ख़ानदान हमारे साथ जो है इधर यूरोप में जो है एक-दूसरे का खाना नहीं खाएँगे, और इधर काफ़िरों से लाइन में खड़े हो जाएँगे, हमें ये दो, हमें वो दो। इतना ऐसी हालत है। तो ये ज़िंदगी के मुतालिक और ख़वातीन के मुतालिक हमारा रवैया, सोसाइटी का एंटी लाइफ़ किस्म की भी ये जो है वो इनका बिहेवियर, एटीट्यूड सुनने और देखने का बहुत शुक्रिया।